आज की इस वीडियो में हम हमारी जमात नहुम इसके मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल इसके दूसरे सबक हकीकी आदात इसके मश्की सेट 2 के तीसरे सवाल को हल करने वाले हैं। सवाल कुछ इस तरह से है कि दर्ज नातिक आदात को P/Q की सूरत में लिखिए, जिसमें हमें पहला ज़िम्नी सवाल दिया गया है 0.6 डॉट, यानी हमें ये जो कीमत 0.6 डॉट दी गई है इसे P/Q की सूरत में, नातिक अदद की सूरत में या कसर की सूरत में लिखना है। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फर्ज करेंगे, जो कीमत हमें दी गई है उसके लिए हम लिखेंगे कि फर्ज कीजिए कि अब यहाँ पर जो पहले हमें कीमत दी गई है उसे हम फर्ज करेंगे कोई भी एक मुतग़य्यर x लेके या y, हम यहाँ x ले रहे हैं, x ये मसावी है 0.6 डॉट के, इसे हम देंगे मसावत नंबर 1। अब हम जानते हैं कि 0.6 डॉट इसका मतलब होता है 0.66, यानी आशारिया के बाद में जिसके ऊपर डॉट होगा वो लातेदार मुकाम पर मौजूद होगा। इसे अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x ये मसावी होगा 0.6 और फिर जो लातेदार नंबर आता है इसे हम डॉट से जाहिर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर हमें जो फर्ज किया था उसको हमने इस सूरत में लिख लिया, यानी पहले एक मुकाम ले लिया, क्योंकि आशरी के बाद एक मुकाम था इसलिए हमने यहाँ पर एक मुकाम लेके दूसरे उस पर डॉट लगा दिया। अब यहाँ पर हम अगर गौर करें, जो हमें कीमत दी है 0.6 डॉट की, तो हम देख रहे हैं कि आशारिये के बाद में यहाँ पर एक मुकाम है जो दोहराया जा रहा है, यानी आशारिये के बाद एक ऐसी कीमत है 6 जो बार बार दोहराई गई, इसलिए हम यहाँ पर ये जो हमने कीमत हासिल की है x ये मसावी 0.66 डॉट, इसे हम इस जो है ज़र्ब करेंगे, यानी हम लिखेंगे तरफैन को, और एक के बाद में हमने यहाँ देखा है कि आशरी के बाद एक ही मुकाम है जो रिपीट हो रहा है, तो एक मुकाम यानी 10 यानी हो जाएगा 10 से ज़र्ब करने पर। हम 10 से इसलिए ज़र्ब कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आशरे के बाद एक ही मुकाम था जो रिपीट हो रहा था, दोहराया जा रहा था, और हमें ज़र्ब करनी है इस कीमत। तो हम यहाँ पर जब 10 से ज़र्ब करेंगे तो हमें हासिल होगा 10x, ये हो जाएगा मसावी। अब एक यानी 10 से ज़र्ब करें तो आशिरे का एक मुकाम इस मुकाम पे आएगा, तो हो जाएगा 6.6 डॉट के, और इसे हम देंगे मसावत नंबर 2। यानी हमने सबसे पहले इसको फर्ज किया, फर्ज करने के बाद में इसे इस तरह से लिखा, क्योंकि हमें पता है कि आशिरे के बाद 6 डॉट दोहराए जाते हैं, और फिर x के बाद में हमने जो है इसको इस तरह से लिखकर, यानी एक मुकाम लिखकर, क्योंकि यहाँ पर एक ही मुकाम दिया गया था इसलिए एक मुकाम लिखकर अगले अदद के डॉट लगा दिया ऊपर साइड में, और फिर हमने देखा कि आशारिया के बाद में एक मुकाम है इसलिए हमने एक के बाद भी एक सिफर लगा के तरफैन को इसे ज़र्ब किया, यानी 10 से ज़र्ब किया। अब हमें मसावत नंबर 1 और 2 को देखना है, एक जो हमने फर्ज किया था और 2 जो हमने एक की मदद से हासिल किया है। तो हम यहाँ पर मसावत नंबर 2 में से मसावत नंबर 1 को तफरीक करेंगे। अब मसावत नंबर 2 और 1 को देखना है तो दोनों भी हम देखेंगे मसावी के इस निशान के बाएं और दाएं जानिब। मसावत नंबर 2 में मसावी के निशान के बाएं जानिब हमारे पास 10x है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 10x, और मसावत नंबर 1 में मसावी के निशान के बाएं हाथ की जानिब x है, इसलिए लिखेंगे -x, यानी बाएं जानिब में से बाएं जानिब को तफरीक करना है और दाएं जानिब में से दाएं जानिब को तफरीक करना है। फिर लगाएंगे ये मसावी का निशान, और फिर अगला जो हमारा अदद है 6.6 डॉट, इस 6.6 डॉट में से मसावत नंबर 1 में जो हमें दिया गया दाएं हाथ की जानिब में 0.6 डॉट को हम तफरीक करेंगे। 10x में से x को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 9x, हो जाएगा मसावी। अब यहाँ पर आशारिया के मुकाम के इस जानिब देखना है, यानी अगर हम इसको इस तरह से देखें कि ये 6.6 डॉट है
और ये 0.6 डॉट है, इसको तफरीक करना है। तो इसमें 6 डॉट में 6 डॉट तफरीक करेंगे तो हासिल होगा 0, आशार्य के मुकाम पर आशार्य, और 6 में से 0 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 6, और 6.0 का मतलब होगा 6, इसलिए भी लिखेंगे कि ये कीमत आएगी 6 की। अब 9x ये मसावी है 6 के, तो x ये मसावी हो जाएगा 6/9 के। इस तरह से हमने x को फर्ज किया था कि 0.6 डॉट ये मसावी 1 के, इस कीमत को हमने 6/9 की सूरत में लिख लिया। यानी जो हमें सवाल दिया गया था कि p/q की सूरत में लिखना है, उसे हमने से p/q की सूरत में लिखा। और इस तरह से हमने मश्की सेट 3 2.1 के तीसरे सवाल के पहले ज़िमनी सवाल को हल किया। अब हम इसी के दूसरे सवाल को देखते हैं, जो हमें दिया गया है 0.37 बार। अब हमें 0.37 बार इस सवाल को हल करना है, तो फिर से हमारी स्टेप वही होगी, यानी हम यहां पर लिखेंगे कि फर्ज कीजिए कि x ये मसावी है 0.37 बार। अब 0.37 बार यानी 3 और 7 के ऊपर यानी 37 अगर देंगे, इसके ऊपर बार है, इसका मतलब यह है कि हर बार 3 7 दोहराया जाएगा। यानी अगर हम चाहे तो इस तरह से लिखेंगे कि 0.37 और इस तरह से ये लातेदार नंबरात होंगे। अब जैसे हमने यहां पर देखा था कि आशरिया के बाद एक मुकाम था, इसलिए हमने एक मुकाम लेके अगले मुकाम पर डॉट लगाया था। उसी तरह से यहां पर आशरिया के बाद 2 मुकाम है, इसलिए हम लिखेंगे x मसावी होगा 0.37 यानी 2 मुकाम हमने लिए, और फिर जो 2 मुकाम हमारे पास 3 7 उसको हम बार लगाएंगे, इसलिए लिखेंगे इस तरह से। जैसे कि हमने यहां देखा था कि आश्चर्य के बाद एक मुकाम था, तो हमने आश्चर्य के बाद एक मुकाम लेके अगले मुकाम के ऊपर अगला जो अदद दोहराया जाने वाला था 6 उस पर डॉट लगाया था। उसी तरह से यहां पर हम देख रहे हैं कि आश्चर्य के बाद में 2 मुकाम है 3 7, तो हमने 3 7 को लिया और अगली बारी में फिर 3 7 लेकर उसके ऊपर बार लगा दिया, यानी दोहराने वाली चीज पर फिर से बार लगा दिया। अब यहां पर आश्चर्य के बाद 2 मुकाम है, इसलिए हम यहां लिखेंगे तरफैन को, और एक के बाद में हम 2 सिफर लगाएंगे यानी 100 से, इसलिए हम लिखेंगे तरफैन को 100 से ज़र्ब करने पर। जैसा हमने यहां पर देखा था कि आश्चर्य के बाद सवाल में एक मुकाम था, तो हमने एक के बाद एक सिफर लगा के 10 से ज़र्ब किया। उसी तरह से यहां पर आश्चर्य के बाद में हमें 2 मुकाम दिए गए हैं, इसलिए हम तरफैन को 100 से ज़र्ब करेंगे इस कीमत को, तो ये हो जाएगा हासिल 100x होगा मसावी। अब ये जो 2 आशारिया है ये 2 मुकाम के बाद इसके बाद में यहां पर लगेगा, इसलिए हम इसे लिखेंगे 37.37 बार और इसे देंगे मसावत नंबर 2। इस तरह से ये जो हमारी कीमत थी इसे हमने इस कीमत में तब्दील कर लिया। फिर हमने देखा था अगली स्टेप ये थी कि हम 2 में से एक को तफरीक कर रहे थे। इसी तरह हम यहां भी लिखेंगे मसावत नंबर 2 में से मसावत नंबर 1 को तफरीक करने पर। यह जो हमारी मसावत नंबर 2 है इसमें से मसावत नंबर 1 को तफरीक करेंगे। फिर हम देखेंगे ये मसावी निशानों को। मसावी निशान के हमारे बाएं हाथ की जानिब मसावत नंबर 2 में सबसे पहले 100x है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 100x, और फिर मसावत नंबर 1 में मसावी निशान के बाएं हाथ की जानिब x दिया गया है, तो इसको तफरीक इसमें से तफरीक करेंगे x को, फिर लगाएंगे ये दोनों मसावे के निशान। अब देखेंगे सीधे हाथ यानी दाएं हाथ की जानिब, तो हमें सबसे पहले इधर दिया गया 37.37 बार, इसमें से तफरीक करेंगे मसावत नंबर 1 में मौजूद कीमत यानी 0.37 बार को। फिर हम जैसे इस देखा था कि 37.37 बार जो है इसमें से 0.37 बार को जब हम तफरीक करेंगे तो हमें यहाँ पर हासिल हो जाएगा 37.00, और 37.00 का मतलब हुआ 37, इसलिए हम लिखेंगे 100x में से x को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 99x, ये मसावी हो जाएगा 37 के।
99x मसावी है 37 के, तो हम लिखेंगे x, ये मसावी हो जाएगा 37 बटे 99 के। और ये जो हमारी कीमत है ये हमें P बटे Q की सूरत में हासिल हुई, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो हमने फर्ज किया था x 0.37 बार, ये मसावी होगा 37 बटे 99। यानी हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि इसलिए 0.37 बार की P बटे Q सूरत 37 बटे 99 है। इस तरह से मश्की सेट 2.1 इसके तीसरे सवाल के दूसरे सवाल को भी हमने हल किया। अब हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3, जो हमें दिया गया है 3.17 बार। अब हमें इसे 3.17 बार इसे जो है P बटे Q की सूरत में लिखना है। तो फिर से हम वैसे ही करेंगे जैसा हम करते हैं। हम यहां लिखेंगे फर्ज कीजिए कि, और फिर हम यहां पर x को फर्ज करेंगे ये मसावी है 3.17 बार के। फिर हम यहां देख रहे हैं कि एक साथ जो दोहराया गया है तो इसे हम लिखेंगे ये मसावी 3 और फिर इसे इस तरह से लिखेंगे एक साथ जो दोहराया गया उसे डबल से। अब फिर इसे हम जब लिखेंगे तो हो जाएगा मसावी x, मसावी होगा 0.17 हमने पहले लिखा, और जो बची हुई कीमत है एक साथ को फिर से बार देंगे और इसे इस तरह से जाहिर करेंगे। यहाँ पर इसमें और इसमें फर्क यह है कि यहाँ 0 था लेकिन यहाँ पर 3 आशर्य, इसलिए हमको यहाँ 3 आशर्य जैसे लिखना है। और जो कीमत आशर्य के बाद दोहराई गई है उसके ऊपर एक मरतबा लिख के अगली बारी में उस पर बार लगाए। अब हम चाहे तो जैसा हमने इससे पहले किया था कि पहले जो हमने फर्ज किया उसको मसावत नंबर 1 दिया। अब यहाँ पर गौर करेंगे तो फिर से हम देख रहे हैं कि आशर्य के बाद 2 मुकाम है, इसलिए हम यहां लिखेंगे तरफैन को 1 के बाद में हम लगाएंगे 2 सिफर, यानी 100 से ज़र्ब करने पर। अब यहां पर इस कीमत को हमें 100 से ज़र्ब करना है, तो 100 की ज़र्ब हम जब x से करेंगे तो ये हो जाएगा मसावी 100x, यानी होगा 100x मसावी। और फिर सबसे पहले 3 को हम जैसे कि वैसे लिखते हैं, और आश्चर्य के बाद 2 मुकाम है, ये दोनों मुकाम जो इस तरह रहेंगे, यानी हो जाएगा 317.17 बार। इसे हम मसावत नंबर 2 देंगे। फिर हम जैसे कि यहां पर किया था मसावत नंबर 2 में से एक को तफरीक किया था, उसी तरह से हम यहां लिखेंगे मसावत नंबर 2 में से मसावत नंबर 1 को तफरीक करने पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे मसावत नंबर 2 में मसावी के निशान के जानिब हमें दिया गया 100x, तो ये हो जाएगा 100x। और मसावत नंबर 1 में मसावी के निशान की जानिब x, तो 100x में से पहले x को तफरीक करेंगे, फिर दोनों जानिब मसावी का निशान है इसे लगाएंगे। मसावत नंबर 2 में हमें नजर आ रहा है 317.17 बार, और इसमें से हम तफरीक करेंगे 3.17 बार। अब 100x में से x को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 99x मसावी। और फिर जब हम यहाँ पर 317.17 बार में से 3.17 बार को तफरीक करेंगे तो यहाँ पर तो हमें दोनों में 0 हासिल होगा। फिर 7 में से 3 को तफरीक करेंगे हमें हासिल होगा 4, यानी हो जाएगा 314। इसलिए हम लिखेंगे मसावी होगा 314 के। अब 99x मसावी है 314 के, तो x ये मसावी होगा 314 बटे 99 के, यानी जो हमने x की कीमत फर्ज किए थे 3.17 बार, वो हासिल हुई 314 बटे 99। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि इसलिए 3.17 बार की P बटे Q सूरत 314 बटे 99 है। इस तरह से इसके हमने 3 ज़िम्नी सवालात को हल किया। आइए अब हम इसी पर मबनी चौथे सवाल को हल करते हैं, जो हमें दिया गया है 15.89 बार। इसे हल करने के लिए फिर से हम वही करेंगे। सबसे पहले
हम यहाँ पर फर्ज करेंगे कि फर्ज कीजिए x ये मसावी है 15.89 बार के। फिर जैसे कि हम जानते हैं कि 15.89 बार, इसका मतलब ये है कि ये जो अदद है 8989 ये दोहराया गया है, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हम जैसे हमने इससे पहले किया था कि हम इसे 15.89 एक मरतबा लिखेंगे और फिर 89 बार लिखकर इसके ऊपर ऐसा बार लगाए। यहाँ पर हम चाहे तो इसे नंबर 1 दे देंगे। अब जैसे कि हमने इससे पहले देखा था, आशारिया के बाद यहाँ पर 2 मुकाम है, इसलिए यहाँ पर हम तरफैन को एक के बाद में हम लगाएंगे 2 सिफर, यानी 100 से ज़र्ब करेंगे। इसलिए हम लिखेंगे तरफैन को 100 से ज़र्ब करने पर, क्योंकि हमारे सवाल में आशारिया के बाद 2 मुकाम था, इसलिए एक के बाद हम 2 सिफर लगाएंगे। इस कीमत को हमें 100 से ज़र्ब करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 100 ज़र्ब x यानी 100x, ये हो जाएगा मसावी। सबसे पहले 15 जैसे कि वैसे लिखेंगे। अब ये जो आशरिया के बाद के जो मुकाम है, यानी ये जो आशरिया है इसके 1 और 2 मुकाम के बाद यानी इस मुकाम पे आएगा, यानी ये हो जाएगा 1589.89 बार। इसे हम मसावत नंबर 2 देंगे। इस तरह से जैसे हमने हर बारी में देखा था कि हम तरफैन को अगर आशरिया के बाद 1 मुकाम होता था तो हम 10 से ज़र्ब करते थे, यहाँ 2 मुकाम इसलिए हम यहाँ 100 से ज़र्ब कर रहे हैं। फिर जैसे हमने इससे पहले किया था कि मसावत नंबर 2 में से मसावत नंबर 1 को तफरीक किया था, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मसावत नंबर 2 में से मसावत नंबर 1 को तफरीक करने पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मसावत नंबर 2 में, तो मसावत नंबर 2 में मसावी की निशान की इस जानिब देखना है जो हमें दिया गया है 100x, और मसावत नंबर 1 में मसावी की निशान की इस जानिब देखेंगे तो x है, तो 100x में से पहले हम x को तफरीक करेंगे, फिर दोनों मसावतों के लिए बराबर का निशान लगाएंगे। फिर मसावत नंबर 2 में जो हमारे दाएं हाथ की जानिब है 1589.89 बार, इसमें से मसावत नंबर 1 में जो हमारे दाएं हाथ की जानिब है उसको तफरीक करेंगे, यानी 15.89 बार। 100x में से x को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 99x, ये हो जाएगा मसावी। अब यहाँ पर तफरीक का अमल करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1589.89 बार। इसके बाद 15.89 बार में हमारे पास आशारिया है, तो आशारिया के नीचे सबसे पहले आशारिया उतारेंगे, फिर दाएं हाथ की जानिब 8-9 बार लिखेंगे, और बाएं हाथ की जानिब जो इकाई का मुकाम है जो पहले उसे लिखेंगे 9 के नीचे और फिर 1 को लिखेंगे 8 के नीचे। इस तरह से यहाँ तफरीक का अमल करना है, तो ये 8-9 बार में से इसको तफरीक करेंगे, हासिल होगा 0। 9 में से 5 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 4। 8 में से 1 को तफरीक करेंगे, हासिल होगा 7, और फिर 5 और 1 जैसे कि वैसे, यानी हमें हासिल होगा 1574। अब 99x ये मसावी है 1574 के, तो x ये मसावी हो जाएगा 1574/99 के। यानी यहां पर जो हमने x को फर्ज किया था कि x की कीमत 15.89 बार है, वो कीमत हमें 1574/99 हासिल है। इसलिए हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि दिए हुए नातिक अदद की कीमत या नातिक अदद की P/Q सूरत 1574/99 है। इस तरह से 15.89 बार को हमने यहां पर नातिक अदद P/Q यानी 1574/99 में तहवील कर ली। अब एक और सवाल, आखिरी सवाल हमारे पास दिया गया है, सवाल नंबर 5, इसे भी हम हल कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 5 में हमें यहां पर दिया गया है 2.514 बार। तो फिर हम इसे फर्ज करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे फर्ज कीजिए कि x ये मसावी है 2.514 बार के।
इसे हम नंबर 1 देते हैं। अब यहाँ पर 2.514 के ऊपर 12 यानी 2.514, उसी तरह से फिर 514 इस तरह से ये दोहराया गया है। तो फिर हम इसे लिखेंगे x मसावी होगा 2.514 और फिर दोबारा 514 लिखकर इस पर ऐसा बार लगाएंगे जैसा हमने इससे पहले किया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आशार्य के बाद में 3 मुकाम है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे तरफैन को 1 के बाद में हम लगाएंगे 3 सिफर यानी 1000 से, इसलिए हम लिखेंगे तरफैन को 1000 से ज़र्ब करने पर। कि आशार्य के बाद में जितने भी मुकाम होंगे उतने सिफर लगाने होते हैं, यानी आशार्य के बाद हमारे सवाल में 3 मुकाम है, इसलिए आशार्य के बाद हमने 3 सिफर लगाए। जब हम तरफैन को 1000 से ज़र्ब करेंगे तो 1000 ज़र्ब x हो जाएगा 1000x हो जाएगा मसावी 2 की जगह 2, और ये जो 3 मुकाम हमारे पास है यानी आशार्य के बाद की 3 मुकाम, आशार्य इस मुकाम पे लगेगा तो ये जाएगा 2514.514 बार। इसे हम मसात नंबर 2 दे देंगे। अब फिर जैसे हम करते हैं कि मसात नंबर 2 में से मसात नंबर 1 को तफरीक करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे कि यहां पर मसात नंबर 2 में से मसावत नंबर 1 को तफरीक करने पर मसावत नंबर 2 हमारे पास में दी गई है, इसके हमारे दाएं हाथ की जानिब 1000x है तो यहां पर हम लिखेंगे 1000x, और मसावत नंबर 1 में मसावे के निशान के बाएं हाथ की जानिब x है, इसलिए लिखेंगे -x, ये हो जाएगा मसावी। फिर हमारे दाएं हाथ की जानिब हम देख रहे हैं यहाँ पर दिया है 2514.514 बार, और मसावत नंबर 1 में हमें दिया गया है मनफी ने तफरीक करना है 2.514 बार। 1000x में से हम x को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 999x, ये हो जाएगा मसावी। फिर जैसे हमने इससे पहले किया था ये 2514.514 बार, इसमें से हमको तफरीक करना है इस कीमत को, तो ये आशारिया हम आशारे के नीचे लिखेंगे, 4 बार इसके नीचे लिखेंगे और 2 जो है ये 4 के नीचे आएगा। इसे जब हम तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा यहाँ पर आशारिया के पहले इधर 0, 4 में से 2 को तफरीक करेंगे तो हासिल होगा 2, और फिर बाकी कीमत जैसी की वैसी उतारेंगे, इसलिए हम लिखेंगे हो जाएगा मसावी 2512। अब 999 x ये मसावी है 2512 के, तो x ये मसावी हो जाएगा 2512/999। इस तरह से जो हमने x फर्ज किया था 2.514 बार, उसकी कीमत हमें यह हासिल हुई, इसलिए हम ये कहेंगे कि दिए हुए नातिक अदद की P/Q सूरत 2512/999 है। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने हमारे मश्की सेट 2 आशारिया थी 1 इसके तीसरे सवाल के 5 ज़िमनी सवालात को समझा। अगले वीडियो में हम नए उन्वान को समझेंगे।